अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गो न्यूज़। एक आयत जो 500 लोगों के ईमान लाने का सबब बनी। मुमताज़ सऊदी आलम अबू अब्दुर्रहमान मोहम्मद अल आरिफी कहते हैं कि मैं यमन गया और शेख अब्दुल मजीद ज़िंदानी से मिला, जो जय्यद आलम दीन है और कुरान करीम के इल्मी अजाज़ और साइंसी तजर्बात पर मामूर है, और शेख ने इस पर काफ़ी काम किया है। मैंने शेख से पूछा कि कोई ऐसा वाक़या कि किसी ने कुरान करीम की कोई आयत सुनी हो और उसने इस्लाम कबूल किया हो। शेख ने कहा बहुत से वाक़यात हैं। मैंने कहा मुझे भी कोई एक आध वाक़या बताएं। शेख कहने लगे काफ़ी अर्सा पहले की बात है, मैं जद्दा में एक सेमिनार में शरीक था। ये बायोलॉजी और इस इलाके में जो नए इंकशाफात हुए उनके मुतालिक था। एक प्रोफेसर अमरीकी या जर्मन ने यह तहकीक पेश की कि इंसानी आसाब जिसके ज़रिए हमें दर्द का एहसास होता है, उनका ताल्लुक़ हमारी जिल्द के साथ है। फिर उसने मिसालें दी कि मिसाल के तौर पर जब इंजेक्शन लगता है तो दर्द का एहसास सिर्फ जिल्द को होता है, उसके बाद दर्द का एहसास नहीं होता। उस प्रोफेसर की बातों का लुब्बे लुबाब यही था कि इंसानी जिस्म में दर्द का मरकज़ और दर्द का एहसास सिर्फ जिल्द तक महदूद है। जिल्द और चमड़ी के बाद गोश्त और हड्डियों को दर्द का एहसास नहीं होता। शेख ज़िंदानी कहते हैं, मैं खड़ा हुआ और कहा प्रोफेसर, ये जो आप नई तहकीक लेकर आए हैं, हम तो 1400 साल पहले से आगाह हैं। प्रोफेसर ने कहा यह कैसे हो सकता है, ये नई तहकीक है जो तजर्बात पर मबनी है, और ये तो 20-30 साल पहले तक किसी को पता ही नहीं था। शेख ज़िंदानी ने कहा हम तो बहुत पहले से ये बात जानते हैं। उसने कहा वो कैसे? शेख ने कहा मैंने कुरान की आयत पढ़ी। तर्जुमा, जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफर किया उन्हें हम यकीनन आग में डाल देंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगी हम उनके सिवा और खालें बदल देंगे ताकि वो अजाब चखते रहें। यकीनन अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। सूरत अन-निसा का एक हवाला यहाँ पे पेश करते हैं, यानी कि जब अहले जहन्नुम की जिल्द और खाल जल जाएगी तो अल्लाह नई जिल्द और खाल देगा ताकि नाफरमान लोग अजाब का मज़ा चखते रहें। मालूम हुआ कि दर्द का मरकज़ जिल्द है। शेख कहते हैं जब मैंने ये आयत पढ़ी और तर्जमा किया, वो प्रोफेसर सेमिनार में मौजूद डॉक्टर्स और प्रोफेसर से पूछने लगा कि क्या यह तर्जुमा सही है। सब ने कहा तर्जुमा सही है। वो हैरान और परेशान होकर खामोश हो गया। शेख ज़िंदानी कहते हैं जब वो बाहर निकला तो मैंने देखा कि वो नर्सों से पूछ रहा था जो कि फिलिपाइन और बरतानिया से ताल्लुक़ रखती थी कि मुझे इस आयत का तर्जुमा बताओ। उन्होंने अपने इल्म के मुताबिक तर्जुमा किया। वो प्रोफेसर ताज्जुब से कहने लगा सब यही तर्जुमा कर रहे हैं। उसने कहा कि मुझे कुरान का तर्जुमा दो। शेख कहने लगे मैंने उसे एक तर्जुमे वाला कुरान दे दिया। शेख ज़िंदानी कहते हैं कि ठीक 1 साल बाद अगले सेमिनार में मुझे वही प्रोफेसर मिला और कहा मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, और यही नहीं बल्कि मेरे हाथ पर 500 अफराद ने इस्लाम कबूल किया है। ऐ अल्लाह मेरे सीने में कुरान को महफूज कर दे, और मेरी ज़ुबान पर कुरान की तिलावत हो, और मेरा इखलाक कुरान हो, और मेरा इल्म व अमल कुरान के मुताबिक बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुबहान अल्लाह।